सारे लोग सोशल मीडिया पे लगातार एक सवाल पूछते हैं कि एचआईवी कब होगा? बगैर कॉन्डम के सेक्स कर लिया तो क्या एचआईवी हो जाएगा? सबसे पहली बात ये आप लोग समझिए कि एचआईवी का जो इन्फेक्शन है या फिर एसटीडी या दूसरे फंगल इन्फेक्शन है या आपका कोई भी दूसरा इन्फेक्शन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ है और इसमें बहुत सारे बीमारियां आती हैं। वो फंगल हो सकते हैं, वो दूसरे कारण हो सकते हैं और इवन द आपका जो ओरोफेरेंजियल मतलब जो माउथ ओरल कैंसर्स जो होते हैं उसका रिस्क जो है ओरल सेक्स के साथ सदा जुड़ा हुआ होता है। और ओरल सेक्स यदि कोई भी इंसान विदाउट ए कॉन्डम करता है तो उसके साथ ये रिस्क बहुत ज़्यादा है और इस रिस्क से सदा बचने की कोशिश करनी चाहिए। पहली बात यह है कि ओरल सेक्स कोई नॉर्मल सेक्स नहीं है, लेकिन दो पार्टनर की, दो इंसानों की अपनी चॉइस, डिज़ायर और उसमें सोच हो सकती है। यदि ओरल सेक्स किया जाता है तो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और कॉन्डम के साथ किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और आई पर्सनली एडवाइस कि यदि सेक्स प्रेगनेंसी के लिए नहीं किया जा रहा है, बच्चे के लिए नहीं किया जा रहा है, तो वो हस्बैंड वाइफ हो, आपका रिलायबल पार्टनर हो या फिर आपका रिलायबल पार्टनर ना हो, तो प्रोटेक्शन आप सदा यूज़ करें। अब आप ओरल सेक्स कर रहे हों या फिर आप वेजाइनल सेक्स कर रहे हों या फिर आप दूसरी तरीके से सेक्स कर रहे हों, क्योंकि प्रोटेक्शन से ना केवल आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से आप बच पाते हैं, अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उससे भी आप बच पाते हैं। लेकिन अब समस्या ये हो गई है कि एक टैबू है, बहुत सारे मेल फीमेल में ये बात है कि कॉन्डम के साथ उन्हें सेक्स को वो एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, यदि कोई इंसान सेक्स को एंजॉय नहीं कर पा रहा है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो कहीं और है। यदि आप किसी इंसान से कनेक्टेड हैं और अफेक्शन है, आपको अटैचमेंट है, प्यार है और आपके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, फोर प्ले है, तो आप सेक्स को कॉन्डम के साथ भी एंजॉय करेंगे और विदाउट कॉन्डम भी एंजॉय करेंगे। क्योंकि इसको इस तरीके से समझिए कि जब आपने अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को एंटरटेन करना शुरू किया था तो आप सेक्स तो नहीं करते थे, आप मैस्टरबेट करते थे, आप हैंड प्रैक्टिस करते थे या आपको नाइट फॉल होता था, तो आप तब भी तो उसको एंजॉय कर रहे थे ना। तो आपका एक बस सेटअप है, एक आपकी अपनी सोच है उसके प्रति। लेकिन आपका जो हेल्थ है और आपके पार्टनर की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों में एचआईवी तुरंत नहीं पता लगता, एसटीडी तुरंत सरफेस पे नहीं आते, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एचआईवी, फंगल इन्फेक्शंस, इनका डायग्नोसिस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इमीडिएटली वो सरफेस पे नहीं आते, आफ्टर सम टाइम वो एक्टिवेट होते हैं। या फिर कुछ लोगों में देखा जाता है कि एसटीडी की या एचआईवी की जो नॉर्मल जांचें होती हैं उसमें वो रिपोर्ट नहीं होता, उसके लिए फिर एडवांस टेस्ट कराने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एक दो बार करने से कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, एक दो बार करने से भी हो सकता है और हो सकता है 10 बार आपने 20 बार कर लिया, 4-6 साल से आप विदाउट कॉन्डम सेक्स कर रहे हैं और तब भी आपको कुछ ना हो पाए। लेकिन यदि किसी को होना होगा तो ट्रांसफ़र हो सकता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। आपका ब्लड से हो सकता है, आपका सीरम से हो सकता है, हगिंग, किसिंग, स्मूचिंग, टचिंग से भी इवन हो सकता है। यदि आपको कट लगा हुआ है एनल रीजन में या ओरल रीजन में या वेजाइनल रीजन में, वहाँ से किसी भी तरीके से ब्लड कांटेक्ट हो जाता है तो फिर आपको एचआईवी हो सकता है, एसटीडी हो सकता है, फंगल हो सकता है, बहुत सारे और भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब बात आती है कि इसको कैसे समझा जाए, टेस्ट क्या किया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोटेक्शन लें, प्रिवेंशन पे जाएं, रिस्क में ना पड़ें। और यदि ऐसा कुछ हो भी गया है तो आप टेस्टिंग करा लीजिए। लेकिन टेस्टिंग्स का फिर ये है कि यदि आपको कोई सिम्टम्स यदि रिपोर्ट हो रहा है तो फिर आफ्टर 3 मंथ्स या फिर साल में एक बार वो टेस्टिंग करा के आप मेक श्योर कर सकते हैं सिम्टम्स। क्योंकि देखो, एसटीडी, एचआईवी, ओरल कैंसर या फंगल इन्फेक्शंस के जो सिम्टम्स हैं वो बड़े मिक्स सिम्टम्स होते हैं। दूसरे इन्फेक्शंस में भी उस तरह के सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे कि एचआईवी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ में जो बदलाव, जो सिम्टम्स आपको दिखते हैं वो दूसरे लेवल पे भी दिख सकते हैं। और एचआईवी का बड़ा एक ना कॉम्प्लिकेटेड मसला है। बहुत सारे लोगों में एचआईवी टेस्ट में नहीं आता लेकिन सिम्टम्स आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों में इमीडिएटली रिपोर्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों में 3 महीने, इवन द 3 साल तक पता नहीं लगता और सिम्टम्स दिखाई देते हैं।
तो HIV और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ अपने आप में एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा कर देते हैं। यदि आपको वेजाइना या फिर आपके पेनिस पे रेडनेस है, इचिंग है, दर्द होता है, आपको ब्लीडिंग आती है, या फिर आपको लगातार स्मेल आती है वाइट डिस्चार्ज के साथ और बार बार आपको रेडनेस होती है, तो फिर आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ और HIV के लिए और फंगल इन्फेक्शन के लिए स्क्रीनिंग कराना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ में कुछ डिसीज़ सेल्फ लिमिटेड होते हैं, 1 से 2 हफ्ते में वो ठीक हो जाते हैं एंटी फंगल के साथ या एंटी बैक्टीरियल या कुछ दवाई लेने के साथ साथ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ में शर्म करना, डॉक्टर को ना दिखाना, केमिस्ट से ऐसे ही दवाई लेते रहना या किसी से पूछ के दवाई ले लेना या गूगल से खुद सर्च करके मेडिसिन्स ले लेना, ये फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको सिम्पटम्स जो हैं वो डिज़ॉल्व हो जाते हैं और फिर फिजिशियन यानी डॉक्टर को समझने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो आप कहीं न कहीं एक रिस्क पैदा करते हैं। तो फ्रॉम माय साइड आंसर क्लियरली ये है कि ओरल सेक्स यदि आप करते हैं तो आप कॉन्डम यूज़ करें, और विदाउट कॉन्डम ओरल सेक्स से आपको माउथ कैंसर का रिस्क और जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं उसका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, और ये काफ़ी डेंजरस और थ्रेटनिंग हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। तो बचाव करें, और यदि बचाव नहीं हो पाया है तो फिर आप एक बार डॉक्टर से मिलें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।